हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा बंसल एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस चैप्टर नंबर 2 कंटेम्प्ररी सेंटर्स ऑफ पावर या न्यू सेंटर्स ऑफ पावर जो हमारा चैप्टर का नेम है वो चेंज हो गया है। बट चैप्टर के अंदर ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ है, बस चैप्टर का जो नेम है वो चेंज हुआ है। हमारा क्या नाम आ गया? हमारा न्यू सेंटर्स ऑफ पावर, यानी कि या अल्टरनेटिव सेंटर्स ऑफ पावर जो है हम चैप्टर को बोल सकते हैं। ओके, क्योंकि हम सबको पता है कि जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ और उसके बाद जो हमारा कोल्ड वॉर का जो टाइम पीरियड था उसके अंदर पूरा वर्ल्ड था वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। एक पार्ट जो है वो यूएसए के साथ और सेकेंड पार्ट जो है वो यूएसएसआर के साथ चला गया था। राइट, अब हमने देखा था कि जब यूएसएसआर खत्म हो गया, यानी कि जब यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, तो उसके बाद क्या हुआ वो वाली स्टोरी अब हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। जो हमारे पॉलिटिकल साइंस की बुक है उसमें हर चैप्टर स्टेप टू स्टेप जो है वो आगे बढ़ रहा है। राइट, तो स्टार्ट करते हैं। तो अब हम इस चैप्टर में क्वेश्चन आंसर नहीं करने वाले हैं, हम चैप्टर में करेंगे पूरे चैप्टर के अंदर आपको जितनी भी फुल फॉर्म आएगी एग्जाम के अंदर, और आपको ये मैं 100% श्योरिटी से बता सकती हूँ कि इसमें से आपकी जो है एक ना एक जो है वो हमारी जो है वो फुल फॉर्म जो है वो आएगी ही आएगी। क्योंकि जो भी क्वेश्चन बनेगा इसमें से, या आपका आशियान का क्वेश्चन बनता है, शार्क का बनता है, ये शाफ्टा का, ब्रिक का, डब्ल्यूटीओ का, तो उसके साथ ही आपने उसकी क्या लिखनी है, उसकी फुल फॉर्म भी जरूर लिखनी है। राइट, तो ये जो है आपके 100% जो है वो एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस जो है वो मैं आपको करवाने जा रही हूँ। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। फर्स्ट है हमारा आशियान, या हम उसको एशियान भी बोल सकते हैं या आशियान। ठीक है, तो एशियान जो कंट्री थी इसकी फुल फॉर्म, एशियान को क्यों स्टैब्लिश किया गया था? तो एशियान क्या थी? एसोसिएशन फॉर ईस्टर्न एशियन नेशन। ये एसोसिएशन थी जो कहाँ की कंट्रीज ने आपस में मिलके की थी? जो ईस्टर्न एशियन नेशन थे। ठीक है, ईस्ट एशियन नेशन थे, उन्होंने किसकी स्थापना की थी? एशियान की। राइट, सेकंड है हमारा साउथ, SAARC, S फॉर साउथ, A फॉर एशियन, A फॉर एसोसिएशन और R फॉर रीजनल कोऑपरेशन। यानी कि जो साउथ एशिया के रीजन थे, हम सबको पता है कि जो साउथ एशिया जो है हमारा वो कहाँ पे है? साउथ एशिया अगर हम बात करते हैं, तो अगर हम ये बात करते हैं पूरे वर्ल्ड की, तो साउथ जो पार्ट है वो हमारा नीचे वाला पार्ट जो है वो बन जाता है। राइट, तो ये क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। ओके, साफ्टा, SAFTA, साफ्टा, S फॉर साउथ, A फॉर एशियन या एशिया, F फॉर फ्री, T फॉर ट्रेड एग्रीमेंट। यानी कि साफ्टा की को क्यों स्टैब्लिश किया गया? जितनी भी साउथ के अंदर कंट्रीज थी उनके बीच में जो ट्रेड हो वो क्या हो? फ्री हो। इसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया गया जिसको साफ्टा बोला गया। राइट, नेक्स्ट है हमारी फुल फॉर्म क्या है? टॉपिक जो है ब्रिक्स, बी। अब ब्रिक्स को सोच के ये मत बोलना कि मैम जो जैसे कि ब्रिक्स तो ईंटें होती है या हमने हिस्ट्री में पढ़ा है। राइट, तो यहाँ पे जो हमारी ब्रिक्स का मीनिंग है वो क्या रहेगा? B फॉर ब्राजील, R फॉर रशिया, I फॉर इंडिया, C फॉर चाइना एंड आफ्टर दैट सबसे लास्ट में जो है साउथ अफ्रीका जो है इसका एक जो है मेंबर बना था ब्रिक्स कंट्री। राइट, एट प्रेजेंट में जो ब्रिक्स कंट्री है उसके 5 मेंबर्स हैं। नेक्स्ट बनते हैं हमारी WTO। WTO यानी कि W फॉर वर्ल्ड, T फॉर ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस। W जो है हमारा वर्ल्ड, यानी कि पूरे वर्ल्ड के साथ क्या क्या ट्रेड हो उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना जिसको WTO के नाम से जाना जाता है। CTBT इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, C मतलब
कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, यानी कि जो भी क्योंकि पहले क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा जैसे कि यूएसए या यूएसएसआर जो है बहुत ज्यादा न्यूक्लियर पावर जो है वो बना रहे थे। अब उनको बनाने के लिए उनको टेस्ट करना भी जरूरी था, तो एक ट्रीटी बनाई गई कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी, जिसके अंतर्गत जो है जितने भी टेस्ट जो है किए जाते थे, जो न्यूक्लियर टेस्ट किए जाते थे, उनके ऊपर क्या कर दिया गया, बैन लगा दिया गया। राइट, नेक्स्ट है हमारा OEEC, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, कि जो यूरोप की कंट्रीज है, जो यूरोपियन कंट्रीज है, वो इकोनॉमिक और आपस में कोऑपरेशन, इकोनॉमिक कोऑपरेशन करेगी। उसके लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन बताई। एंड EU यानी कि यूरोपियन यूनियन, यानी कि पूरे यूरोप के अंदर जितनी भी कंट्रीज थी, उन्होंने एक अपनी यूनियन बनाई जिसको EU के नाम से जाना जाता है। इस जो ये हमारी जितनी भी फुल फॉर्म है, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको अपने YouTube चैनल पे करवाऊंगी, और वो क्वेश्चंस जो है वो आपको डेफिनेटली जो है वो एग्जाम में देखने को मिलेंगे, क्योंकि हमारे पास जो है एग्जाम के लिए ज़्यादा टाइम नहीं है, और इतने कम दिनों में हमने इतने अच्छे से प्रिपरेशन करनी है कि हम जो है 80 आउट ऑफ 80 भी स्कोर कर सकते हैं। हमने वही क्वेश्चंस करने हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। तो एक बार रिवीजन करते हैं हम इसकी। एशियान या आसियान, सार्क, साफ्टा, ब्रिक्स, WTO, CTBT, OEEC एंड EU, ये जितनी भी मैंने आपको फुल फॉर्म में लिखवाई है यहाँ पे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, और आपको अगर आप देखोगे ना, जब आप एग्जाम दे के आओगे तो आपको पक्का ये आपको जो है आपको लगेगा कि हाँ हमने कुछ पढ़ के आए हैं हम, जो हमारा एग्जाम जो है वो बहुत अच्छे से हुआ है। राइट, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।